दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी दिग्गज गायिका की बात करेंगे जिसको इतना डरा दिया गया, षड्यंत्र के तहत ही कह सकते हैं कि उसको इतना डरा दिया गया कि वो मुंबई छोड़कर वापस अपने स्टेट चली गई और अपने स्टेट की फिल्मों में ही वो नंबर एक गायिका बन गई। हालांकि दोस्तों, वो हेमंत कुमार, आर डी बर्मन तथा रविंदर जैन जैसे दिग्गज संगीतकारों की चहेती गायिका थी, लेकिन बॉलीवुड में भी षड्यंत्र चलते रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो वो भी एक ऐसे षड्यंत्र की शिकार हुई कि वो डर गई। कैसे डर गई, क्या हुआ, कैसा षड्यंत्र था, ये सब जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जानकारी हम देंगे बॉलीवुड की अंदर की बात। जी हाँ, अंदर की बात हम आज फिर करने जा रहे हैं एक ऐसी दिग्गज गायिका की जो कि मतलब मरते मरते बची, डर गई तो फिर वो मुंबई ही छोड़ गई। जब दोबारा कभी बड़े संगीतकार भी उसको बुलाते थे गाने को तो वो डर जाती थी, और दबाव देने पर जब वो बुलाई जाती थी तो वो मुंबई आकर गाना रिकॉर्ड कर वापस अपने देश, अपने प्रदेश लौट जाती थी। और वो मुंबई नहीं रही, इसीलिए उसका कैरियर भी मुंबई का और हिंदी फिल्मों का लगभग डाउनफॉल में ही चला गया। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। तो चलिए आज हम फिर नई बॉलीवुड के अंदर की बात करते हैं, एक ऐसी दिग्गज गायिका की बात करते हैं गाइस कि जिसका कैरियर षड्यंत्र के तहत ही समाप्त किया गया, समाप्ति की ओर कर दिया गया। गाइस, ये गीत आज भी आपको याद होगा। शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जी हाँ, शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जी हाँ, बहुत खूबसूरत गीत था ये। रविंदर जैन जी का संगीत में सजाया गया। आरती मुखर्जी नामक गायिका ने इसको गाया था। जी हाँ गाइस, हम आज बात करने जा रहे हैं बंगाली मूल की गायिका आरती मुखर्जी की। गाइस, आरती मुखर्जी का जन्म 1943 में ढाका में हुआ था, यानी जो अब बांग्लादेश बन चुका है। पार्टीशन के दौरान इनका परिवार जो है पश्चिमी बंगाल में, इंडिया के बंगाल में आ गया था। वहीं वो कोलकाता में रही, पली बड़ी। वहाँ से उसको संगीत की चेटक लग गई थी गाइस, और वो गाने जो है गा रही थी। बहुत सी उसने ट्रेनिंग भी ली थी, और इस दौरान कुछ जजों ने उसको जजमेंट करके मुंबई में बॉलीवुड में आने के लिए प्रेरित किया। गाइस, लगभग 14 या 15 वर्ष की आयु में वो बॉलीवुड में आ गई थी। 1958 में शायद उसने एक फिल्म जो थी मीना कुमारी जी की थी, और उस फिल्म में भी उसने जो है मीना कुमारी जी के लिए एक प्लेबैक सॉन्ग जो है दिया था। और लेकिन इसके बाद वो ज़्यादा चल नहीं पाई। पर 70 के दशक में गाइस उसकी जो है मुंबई में तूती बोलने लगी, जब उसने गीत गाता चल फिल्म में लगभग सभी गाने जो है, सभी मतलब हीरोइन के लिए सभी गाने दिए। गीत गाता चल गाइस जो है वो एक बेहतरीन संगीत में फिल्म थी, जिसमें दोनों ही नए
गायक थे। मेल गायक जसपाल सिंह थे, जबकि फीमेल गायिका जो थी वो आरती मुखर्जी थी। और गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल जैसे इस फिल्म के लगभग सभी गाने जो है हिट सुपर हिट हुए थे। और उस समय बिनाका गीतमाला में इस फिल्म के लगभग 3-4 गाने जो हैं अलग अलग पायदान पे थे और लगभग हर रोज बजा करते थे। गीत गाता चल फिल्म के अलावा गाइस उसने तपस्या, मासूम जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना प्लेबैक सिंगिंग दी। और उसने बेहतरीन से बेहतरीन गाने जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को दिए। बॉलीवुड की ये एक दिग्गज गायिका बनती जा रही थी। गाइस एक ज़बरदस्त किस्सा मुझे याद आ गया फिल्म मासूम का। फिल्म मासूम जब बन रही थी तो प्रोड्यूसर ने आर डी बर्मन से कहा कि मुझे एक गाना ऐसा चाहिए इमोशनल कि जिसे सुनकर लोगों की आंखों से आंसू टपकने लग पड़े। तो आर डी बर्मन जी ने कहा कि ऐसा गाना तैयार हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर ने पूछा तो क्या वो आशा भोंसले जी से आप गवाएंगे। तो आर डी बर्मन ने कहा कि ये पिक्चर आपकी कम बजट की है, तो आशा भोंसले जी हमारे बजट में नहीं आएंगे, मेरी नज़र में एक गायिका है। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि कोलकाता में है आरती मुखर्जी, जो हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गाने गा चुकी हैं और मेरे लिए भी गा चुकी हैं, उनसे हम ये गीत गवाएंगे। तो ये बात तय हो गई। तो आर डी बर्मन जी ने आरती मुखर्जी को कोलकाता में फ़ोन किया और जब वो यहाँ पर आई तो स्टूडियो में आई तो उन्होंने जब गुलजार जी का ये गीत एक बार पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो आर डी बर्मन जी ने पूछा कि आरती मतलब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये सारा पढ़कर मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो गाइस वो सीरियस गाना फिर आर डी बर्मन जी ने जब तैयार करवाया तो आरती मुखर्जी ने बेइंतहा इतना इमोशनल गाया कि उसे सुनकर आज भी आंसू आ जाते हैं। मासूम का वो गाना आपको आज भी याद होगा, दो नैना एक कहानी, थोड़ा सा थोड़ा सा पानी और एक कहानी। जी हाँ, ये गाना भी आरती मुखर्जी का गाया हुआ है जो बहुत ही बेहद मकबूल हुआ गाइस। और इन्होंने बहुत सारे बेहतरीन गाने जो है हिंदी फिल्मों को दिए। लेकिन अब मैं आपसे वो बात साझा करने जा रहा हूँ कि क्यों इनको मुंबई छोड़कर जाना पड़ा, क्यों इनका बॉलीवुड में कैरियर जो है वो ग्राफ गिर गया और लगभग समाप्ति की ओर चला गया और उनको जाकर कोलकाता में बांग्ला फिल्मों के लिए ही प्लेबैक सिंगिंग देनी पड़ी। गाइस इतनी बढ़िया पारवरिश गायिका हो और उनका कैरियर भी जो हो वो पीक पर हो तो उनको क्यों मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। तो एक बार आरती मुखर्जी इस किस्से को साझा करती है कि ये बात जो है 70 के अखीर की है, जबकि वो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनके पाँव में सूजन आ गई। जब उनको हॉस्पिटल दाखिल कराया गया तो उनके पेट से कोई चीज़ साफ़ करके निकाली गई तो डॉक्टरों ने बताया कि आपके खाने में जो है जहर था। जी हाँ, वो बताती है कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ साजिशें तो बहुत चल रही थी कि मैं जो वहाँ पर टिक ना पाऊँ, लेकिन इतनी बड़ी साजिश कि मुझे शायद मारने की कोशिश होगी या बीमार कर देने की होगी ताकि मेरा जो कैरियर है वो ख़त्म हो जाए। पर मैं इतना डर गई थी कि इसके बाद मैंने मुंबई को छोड़ दिया और कोलकाता वापस लौट गई। और उन्होंने बताया कि जब भी कभी मुंबई से मुझे गाना गाने के लिए ऑफ़र आती थी या कहा जाता था तो मैं लगभग इनकार कर देती थी, लेकिन बहुत सारे जो संगीतकार हैं मुझसे ही गवाना चाहते थे तो वो मुझ पर जब
दबाव देते थे तो मैं आ जाती थी, रिहर्सल करती थी, गाना रिकॉर्ड कराती थी और शाम को ही वापस बाय एयर कोलकाता लौट जाती थी। उसके बाद मैं मुंबई नहीं रही। मुंबई नहीं रहने के चलते मेरा बॉलीवुड का जो कैरियर है वो लगभग ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया कि मैं ही नहीं, बहुत सारी नई गायिका जो बहुत ही प्रतिभावान भी थी उनके खिलाफ भी जो है साजिशें चली। और एक बार तो आर डी बर्मन जी, जो कि मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा गवाना चाहते थे, उन्होंने जब एक फ़िल्म के लिए अनुबंध किया तो आशा भोंसले जी के कहने पर आर डी बर्मन जी को दबाव में आकर मेरा अनुबंध जो है तोड़ना पड़ा। तो इसके बाद मैं और भी हताश और निराश हो गई थी। तो गाइस मैं वापस आ गई और मैं बंगला फिल्मों में अपना प्लेबैक देना शुरू कर दिया। गाइस 1943 को जन्मी, बंगाली पृष्ठभूमि में जन्मी आरती मुखर्जी बेहद हसीन गायिकाओं में थी। उनकी आवाज़ में भी कशिश थी। आपने भी बहुत सारे गाने उनके सुने हैं और मैंने भी बहुत सारे बताए आपको, वो भी आपने सुने होंगे। तो दिलकश और बेइंतहा हसीन गाने उन्होंने गाए, चाहे वो फिल्म थी मासूम या कोई और। उन्होंने हेमंत दा, उन्होंने जो है रविंद्र जैन और आर डी बर्मन जी के संगीत निर्देशन में बहुत ही बढ़िया से बढ़िया गाने जो हैं दिए हैं। किशोर दा के साथ गाया उन्होंने, मन्ना डा के साथ गाया उन्होंने और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगरों के साथ गाया और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गीत दिए। और उन्होंने जो है जसपाल सिंह जी के साथ भी जो है फिल्मों में गाया। ये राजश्री की प्रोडक्शन की फिल्मों में उन्होंने बहुत ही बढ़िया, यानी सारिका के लिए, रंजीता के लिए अपनी खूबसूरत आवाज़ दी। जैसे मैंने पहले बताया कि हर फील्ड में हर जगह पर साजिशें होती हैं, हमें चौकन्ने रहना पड़ता है और जो भी व्यक्ति तरक्की करता है उसके खिलाफ साजिशें बननी शुरू हो जाती है। तो चौकन्ना रहकर ही बहुत सारे लोग जो है सफलता को अपना मानते हैं, आनंद मानते हैं और लंबा समय तक मानते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है शिकार हो जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो उनका कैरियर जो है ग्राफ बिल्कुल गिर जाता है। ऐसा ही हुआ था आरती मुखर्जी के साथ। आप गाइस को मैं मुंबई बॉलीवुड की अंदर की बातें बता रहा हूँ और भी अंदर की बातें लेकर आऊँगा। बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा नहीं भी हुआ, किन किन के साथ नहीं अच्छा हुआ और उन्होंने अपने आप को संभाला कि वो अपने आप को ख़त्म कर गए। ये सारी बातें मैं नई नई बातें लेकर आपके पास आऊँगा। गाइस, गायिका आरती मुखर्जी की इस जो एपिसोड को आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। पूरी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत सारी नई बातें जो हैं पता चली होगी और नई नई बातें जो है आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छी लगी वीडियो तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमारा परिवार बढ़ सके, जिनके पास हम नहीं पहुँच सकें। और गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आई बटन दबा ले, बेल बटन दबा ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, तो इस वीडियो को अब मैं यहीं करता हूँ समाप्त। आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहना गाइस। और बॉलीवुड की नई नई अंदर की बातें लेकर आऊँगा। बड़े बड़े स्टार के साथ भी कभी कभी बहुत अच्छा हुआ, कभी कभी बहुत बुरा हुआ। ये सभी बातों को मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। जो जानकारियाँ आपको नहीं होंगी, हैरत में भी डालेंगी। लेकिन गाइस, इसका दो मकसद हैं। एक तो आपका मनोरंजन करना, दूसरा आपको अवेयर करना। आप भी अपनी लाइफ में कहीं भी और किसी भी फील्ड में हों, जद्दोजहद कर रहे हों, जब तरक्की कर चुके हों, सफलता हासिल कर चुके हों, तो इसमें से बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे कि सफल कैसे होना है और सफल होने के बाद सफलता को संभाले कैसे रखना है। जी हाँ, सफलता को संभालना ही बहुत बड़ी बात है। राजेश खन्ना जी
जो सफलता संभाल नहीं सके, अमिताभ जिसने प्रोफेशनल होकर सफलता को संभाले रखा। बहुत सारी बातों में डिफरेंस है गाइस। ऐसी ऐसी डिफरेंस भरी बातें लेकर आऊँगा और आपको नई नई बातें शेयर करता रहूँगा। अच्छा, अब लेता हूँ इजाज़त, बाय। नई वीडियो का इंतज़ार करिए।